आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइट ऑफ साइंस। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी क्लास 9th का। चैप्टर का नाम है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इस वीडियो में हम जानेंगे सेल के बारे में, सेल क्या होते हैं और कुछ बेसिक फैक्ट्स को समझेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कवरी ऑफ सेल को समझेंगे और इसके बाद आने वाली वीडियोज में हम सेल के अलग अलग पार्ट्स मतलब सेल के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बारे में एक एक करके पूरा डीपली समझेंगे। यानी ये जो वीडियो होने वाले होंगे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। आपको इमेजेस के द्वारा, वीडियो के द्वारा एकदम ऐसे समझाए जाएंगे ताकि आप कभी ना भूलें, और वे भी सिंपल लैंग्वेज में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैप्टर 1 के सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम कहाँ जाएंगे तो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आपको सिंपली प्लेलिस्ट पर जाना है। प्लेलिस्ट का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्लास 9th। वहाँ पर जाएंगे, आपको सारे वीडियो लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं, या तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम ही कह रहा है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आखिर इसका मतलब है क्या? सबसे पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए, फंडामेंटल या तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब ये है। देखिए, बेसिक का मतलब बेस। जैसे आप देखते हो, अगर कोई घर बनता है तो घर बनाने से पहले नींव बनाई जाती है। नींव क्यों बनाई जाती है? ताकि जो उस पे घर बन सके या जो भी चीज़ें बन सके वे मजबूत हों और वे सही से टिका रहे, लंबे समय तक बना रहे। उसी तरह बेसिक का मतलब हो गया आधार होते हैं। तो जो सेल है ये भी एक बेस के रूप में काम करता है, ठीक है, आधार के रूप में। बात समझ में आ रही है? और यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट एक को दिखा रहा है। यूनिट का मतलब आप सभी जानते हैं एक होता है। और ये किस चीज़ को इशारा कर रहा है? एक, लेकिन पूरा अपने आप में कंप्लीट होता है। यानी जो सेल होते हैं वे एक होते हैं लेकिन अपने आप में कंप्लीट होते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए, जैसे आपने देखा होगा मोतियों की माला, जैसे आप किसी मोती के माला को यानी नेकलेस को देखें तो उसमें प्रत्येक मोती इंडिपेंडेंट होता है। मतलब एक मोती ऐसा नहीं है कि जब पूरा माले में जाएगा तभी वो मोती कहलाएगा, नहीं। वे मोती अपने आप में स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। वे मोती कि हर एक गुण उसके अंदर है और वे क्या है, अपने आप में कंप्लीट है। उसके कलर, उसकी चमक, हर एक चीज़ है उसके पास। तो उसी तरह सेल भी होते हैं। सेल क्या होते हैं भाई? एक ही होते हैं लेकिन अपने आप में कंप्लीट होते हैं। बात समझ में आ रही है? और आप लाइफ का मतलब जानते हैं, जीवन होता है। यानी सिंपल सी बात अगर हम कहें कि एक ऐसा बेस जो यूनिक है यानी एक है और वे अपने आप में कंप्लीट है और जिसके ऊपर जीवन टिका है, यानी इसी के कारण जीवन बना हुआ है। तो यही बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल है। यानी सेल क्या है? तो सेल जो है हमारे लाइफ का, हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देख रहे हैं, चाहे हम प्लांट्स को देखें या एनिमल्स को देखें, हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं वे सारे जो आपको जीवन चारों तरफ दिखाई दे रही है उसका बेसिक यूनिट यानी जो आधार है जिसके कारण ये जीवन संभव है, वे है सेल। बात समझ में आ गई? तो उम्मीद करता हूँ आपको अभी इंट्रोडक्शन है भाई, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से स्टार्ट होगा। तो आपने, उम्मीद करता हूँ, चैप्टर का जो टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम है उसको आप समझ लिए होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल के बारे में। देखिए, सेल होते क्या हैं? जैसे आप देखते हो, जैसे आपने एक घर देखा होगा, घर देखते हैं, हम लोग भी घर में ही रहते हैं भाई। तो घर कैसे बनता है? ईंट से बनता है। ऐसे समझिए कि जो घर है वे एक पौधा है या कोई जानवर है, चाहे हम लोग हैं, ठीक है। और घर किससे बनता है? ईंट से बनता है। तो हम लोग या तो प्लांट या तो एनिमल, ये किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार ईंट
ईंट से मिलके घर बनता है, उसी तरह सेल के मिलने से प्लांट या तो एनिमल बनते हैं। बात समझ में आ गई। तो सेल का हम एक डिफिनीशन ऐसे कर सकते हैं कि सेल जो होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं लाइफ के, यानी सेल इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बात समझ में आ रही है। सेल को बिल्डिंग ब्लॉक कहा गया है जीवन का, मतलब ये जीवन को बनाता है। आखिर ऐसा क्यों कहा गया है, तो आप यहाँ से इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि जिस प्रकार ईंट से क्या बन जाता है, घर बन जाता है, उसी तरह सेल से क्या बनते हैं, प्लांट या तो एनिमल बनते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ईंट से क्या बनाएंगे, सबसे पहले कई सारे ईंट जोड़ेंगे तो दीवार बन जाएंगे, दीवार कई सारे दीवार मिलेंगे तो एक कमरे बन जाएंगे, और एक कमरा कई सारे ऐसे कमरे बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा, घर बन जाएगा। यानी ईंट से दीवार बना, दीवार से कमरा बना, कमरा से घर बना। उसी तरह सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। बात समझ में आ गई। इसीलिए सेल को कहा गया बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो एक आप डिफिनीशन ऐसे भी कर सकते हैं कि सेल इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। चलिए एक और हम डिफिनीशन तैयार करते हैं। सेल जो है ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, मतलब जो सेल होते हैं वे फंडामेंटल होते हैं, फंडामेंटल यूनिट होते हैं लाइफ के। अभी हमने आपको बताया फंडामेंटल का मतलब होता है बेस यानी आधार, और ऐसा आधार जो अपने आप में कंप्लीट हो, जिसके कारण जीवन उत्पन्न हो या उस पे कोई भी काम हो सके। तो जो सेल होते हैं ये भी एक ऐसा बेस होते हैं, एक ऐसा आधार होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, जीवन बनता है, जिनके कारण जीवन बन पाता है। तो सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं, और सेल जो है अपने आप में कंप्लीट होते हैं। जैसे आप देखेंगे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे आप किसी भी जानवर को देखें तो वे कोई भी जानवर अगर आप देखोगे तो वे कई सारे सेल से मिलकर बना है। जैसे आप अमीबा का नाम सुने हैं, तो अमीबा यूनिसेलुलर होते हैं, ये सिर्फ एक सेल के बने होते हैं। तो वे एक सेल का बना है उससे नहीं मतलब है, वे एक सेल अपने आप में कंप्लीट है। बात समझ में आ गई। और वे एक सेल है, सिंगल सेल है, तो वे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहा गया है क्योंकि सेल अपने आप में कंप्लीट होते हैं। जैसे एक मोती अपने आप में कंप्लीट होता है, कई सारे मोती मिलकर एक हार बनाते हैं, उसी तरह कई सारे सेल मिलेंगे तो टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनते हैं। बात समझ में आ गई। तो सेल जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहा गया है। तो हम कह सकते हैं कि सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, अगला बढ़ते हैं, और अगला हम ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। बात समझ में आ रही है। मतलब जो सेल होते हैं वे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं लाइफ के, या तो सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके। जैसे इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल का मतलब हो गया संरचनात्मक। जैसे जो सेल होते हैं ये स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं, यानी संरचना प्रदान करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको समझना है भाई, हमको तो समझना है कि सेल कैसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, तो हम यूनिसेलुलर को लेकर समझ सकते हैं क्योंकि वे सिंगल सेल से बने होते हैं। जैसे अमीबा हो गया, अमीबा जो होते हैं सिंगल सेल एनिमल होते हैं, और इनके अंदर आप देखिए कभी भी अमीबा का कैसा भी आप स्ट्रक्चर बनाइए तो वे एक सिंगल सेल के होते हैं, और एक सेल क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रदान करता है। जैसे हम लोग आज हम लोग की देखिए बॉडी जो है, सभी अलग अलग जानवर की जो बॉडी की शेप है वे सेल के कारण ही तो है, लेकिन यहाँ पे एक सेल नहीं है, बहुत सारे सेल्स मिलकर बॉडी का मतलब एक स्ट्रक्चर प्रदान किए हैं। उसी प्रकार जो सेल होते हैं ना, सिंगल सेल हो या बहुत सारे सेल हो, ये क्या करते हैं, हमें स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। जैसे अमीबा सिंगल सेल का होता है तो भाई उसका भी तो कोई स्ट्रक्चर है ना, तो सेल क्या करता है, स्ट्रक्चर प्रदान करता है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चरल लिखा गया है, स्ट्रक्चरल। और फंक्शनल का मतलब समझते हैं। फंक्शनल का मतलब क्या, कार्य।
जैसे हमने बताया कि जो सेल होते हैं अपने आप में यूनिट यानी कंप्लीट होते हैं, ये सिंगल होते हैं लेकिन कंप्लीट होते हैं अपने आप में, इनके अंदर सब कुछ होता है। जैसे आप कहो कि कोई चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम आपसे पूछें कि बताइए कोई ऑर्गेनिज्म कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो आप क्या क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि वे सांस लेना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन लेना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना चाहिए, उसे एक जगह से दूसरी जगह अपने आप से मूव करना चाहिए, रिप्रोडक्शन करना चाहिए, कई सारी चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं, भोजन करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही जो सेल होते हैं, सेल के अंदर जितनी भी बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वे सब एक सेल के अंदर होती हैं। सिंगल सेल है तभी भी उसमें होगा और ज़्यादा सेल है तभी भी उसमें होगा, मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए यहाँ पे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो सेल होते हैं वे स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट होते हैं लाइफ के। मतलब हमने इस पूरे से क्या कंक्लूजन निकाला कि सेल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं लाइफ के, सेल फंडामेंटल यूनिट होते हैं लाइफ के, सेल स्ट्रक्चरल या फंडामेंटल यूनिट होते हैं लाइफ के। अब आपकी मर्जी कौन सा डिफिनीशन लिखते हैं, लेकिन अब हम बात करें कि आप एग्जाम में कौन सा डिफिनीशन लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए, हम सिंपल सा सेल का डिफिनीशन ऐसे लिख सकते हैं कि अ सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब आप आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं, चाहे वे प्लांट हो या एनिमल हो, जो सेल होता है वे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो, सब सेल से मिलकर ही बने होते हैं। क्लियर हो गया? दूसरी बात कि जो सेल होते हैं वे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। हमने आपको बताया कि प्रत्येक सेल अपने आप में कंप्लीट होता है, ठीक है, और सारे लाइफ प्रोसेस जो है कि खुद से परफॉर्म करता है। बात समझ में इतना आ गया? अच्छा, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एटम के बारे में, ठीक है। तो केमिस्ट्री में जैसे आप एटम को सेंटर मानते हैं ना, कि एटम से ही सब कुछ बना हुआ है, उसी प्रकार समझिए बायोलॉजी में सेल है, सेल से ही सब कुछ बना है, चाहे वो प्लांट है या तो एनिमल है। क्लियर हो गया? चलिए, उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब कुछ टर्म्स ऑफ डेफिनेशन है जिसको आपको समझने चाहिए और इसको जान लीजिए, रट लीजिए जैसे भी, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जैसे अब आगे चलेंगे, सेल के बारे में आप स्टडी करेंगे, तो देखिए बायोलॉजी की एक ब्रांच है साइटोलॉजी। क्या नाम है भाई? साइटोलॉजी, याद रखिएगा। तो साइटोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें सेल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। और प्रेजेंट टाइम में साइटोलॉजी को हम सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। यानी हम लोग साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, या तो उसके फंक्शन के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में, मतलब सारी चीज़ें हम लोग उसके बारे में स्टडी करते हैं। बात समझ में आ गया? अब देखिए, जो सेल होते हैं, प्लांट में जो सेल है, एनिमल में भी जो सेल है, क्या वे दोनों सेम होते हैं? नहीं, प्लांट के सेल अलग होते हैं, एनिमल के सेल अलग होते हैं। क्या क्या उनमें सिमिलरिटी होती हैं, क्या क्या डिससिमिलरिटी होती है, ये सारी चीज़ें हम पूरा एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिससे आपको एकदम एक वीडियो में वे सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन प्रेजेंट टाइम के लिए आपको बस दिमाग में ये रखना है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है। कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। बात समझ में आ गई? अब देखिए, हमने आपको बताया कि आप कोई भी, आप अपने चारों तरफ देख लें, कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल होते हैं वे किस चीज़ से बनते हैं? सेल से बने होते हैं। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना होता है। तो आपको कुछ बेसिक बातें याद रखनी है। जो सेल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बनता है तो उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे सेल, देखिए सारे प्लांट्स और एनिमल किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं। पहले पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि जो सेल होते हैं वे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और जो भी बेसिक फंक्शन होते हैं लाइफ के, यानी लाइफ प्रोसेस की जो एक्टिविटीज होती हैं वे उनमें होती रहती हैं। तीसरा पॉइंट आप ये याद रख सकते हैं कि जो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म होते हैं वे सिंगल सेल से स्टार्ट करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे जो है कि ग्रोथ करते रहते हैं, ठीक है, करते रहता है, मल्टी सेलुलर बन जाता है, ठीक है। और प्रत्येक
जो सेल होते हैं उनकी कुछ लाइफ स्पैन होती है, मतलब कुछ दिन का उनका जीवन काल होता है, इसके बाद वे मर जाते हैं। और बूढ़े और जो खराब सेल होते हैं ना, ओल्ड और वॉर्न आउट सेल होते हैं, वे हमेशा नए सेल के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। यानी जो बूढ़े और कमज़ोर सेल होते हैं या खराब सेल होते हैं वे हट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और उनकी जगह नए सेल्स ग्रो करने लगते हैं। और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? आपको प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा या तो एनिमल्स के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप क्या समझ सकते हैं? हमने आपको बताया कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये जो बेसिक बातें थी इस वीडियो में हमने सीखा। मतलब इस वीडियो में अगर टोटल हमने क्या सीखा अगर आपसे पूछा जाए तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि सेल के बारे में समझा। सेल जो है बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं लाइफ के, सेल फंडामेंटल यूनिट होते हैं लाइफ के, सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं लाइफ के। एकदम सिंपल फॉर्म में आप ये बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप क्या जानेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा डिस्कवरी ऑफ सेल और सेल थ्योरी के बारे में समझेंगे। अगली वीडियो मिस न कीजिएगा क्योंकि अगली वीडियो इससे भी और शानदार होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।